Hello friends, last time we discussed our chapter number 4 of history. वो चैप्टर हम बाद में करेंगे, ज्यादातर हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है, बट उससे पहले कई स्कूलों में अभी ये जो एग्जाम आते हैं आने वाले उसमें चैप्टर नंबर 17 है, इसलिए नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17. लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 17. चौथा चैप्टर तो थोड़ा ही बाकी है, वो बाद में लास्ट में आपको बताता हूँ दूसरे वीडियो में, बरोबर. इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा. चैप्टर नंबर जो 17 नाम है नेचुरल वेजिटेशन. नंबर 17 नाम है नेचुरल वेजिटेशन. चैप्टर का नाम क्या है बोलो पहले तो, नेचुरल वेजिटेशन. भाई नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग तो आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ ट्रीज विच स्प्रेड या विच ग्रो विदाउट या विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. इसको वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं, वो 10th में आएगा, वर्जिन वेजिटेशन. अभी ट्रीज जो होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, इसीलिए आपको ये चैप्टर में कुछ नहीं है, फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा दिया है. तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. पहला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. टाइप्स ऑफ बोलो नेचुरल वेजिटेशन. क्या टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, या कभी कभार टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऐसा भी आ सकता है. नेचुरल वेजिटेशन या तो भी टाइप्स ऑफ बोलो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. भाई देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. कितने टाइप के फॉरेस्ट, 5 टाइप के फॉरेस्ट है. कितने टाइप के, 5. उसमें नंबर ए सबसे पहला आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सबसे पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन सा फॉरेस्ट बोलो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एक बराबर समझना अच्छी तरह से, बाद में मैं आपको दूसरा आपको खुद बना के लिखना है कैसे, वो मैं आपको बाद में साथ में बताता जाऊंगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इतने मैं कोशिश करता हूं. ये जो फॉरेस्ट है भाई, कौन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पे इतना पेज चाहिए, थोड़ा यहाँ पे आपको सिखाना है दूसरा, तो जल्दी हो जाएगा लेसन मेरे ख्याल से. रुको, इसके लिए मैं चैप्टर अब रब कर देता हूँ, रुकना, क्यों आपको समझ में आ जाएगा. पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन सा, ट्रॉपिकल बोलो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन से फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. भाई ये जो फॉरेस्ट है वो जहां पे 200 सेंटीमीटर बारिश है वहां पे देखने को मिलते हैं. कहां पे, तो ध्यान से एक में समझना. तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यही जो फॉरेस्ट है, तो यही दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दिस टाइप ऑफ बोलो, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड, आर मोस्टली बोलो फाउंड वेयर रेनफॉल एक्सीड बोलो, वेयर रेनफॉल मतलब बारिश कितनी, रेनफॉल एक्सीड बोलो, वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर जहां पे बारिश है. एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22, और टेम्परेचर कितना, एंड टेम्परेचर इज बोलो, एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस. तो कितने सेंटीमीटर की बारिश में ये फॉरेस्ट है, रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मतलब रेन ही नाम दिया है, मतलब बारिश वहां पे ज्यादा है. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड वेयर रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर बारिश, और टेम्परेचर कितना, 22 डिग्री. दूसरा पॉइंट, ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पे है, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. दूसरा पॉइंट देखो कौन से स्टेट में, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड
कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे हो। पहला पॉइंट बारिश ने, हाइट ने, सब। दूसरा पॉइंट स्टेट के नाम। तीसरा आएगा पेड़ पौधे के नाम, पेड़ पौधा। तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड कहाँ पे? इन लक्षद्वीप। इन लक्षद्वीप आपने सुना होगा, तो इन लक्षद्वीप। दूसरा वेस्टर्न घाट, कहाँ पे बोलो? वेस्टर्न घाट आपने सुना होगा। अंडमान निकोबार सुना होगा, तो ये क्या? अंडमान निकोबार। अंडमान एनआई मतलब क्या? अंडमान निकोबार। दूसरा बारिश कहाँ पे ज्यादा बोलो? एक आसाम सुना होगा, तो आसाम में बारिश ज्यादा है। एक तमिलनाडु, एक कहाँ पे बोलो? तमिलनाडु। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया। बाद में यहाँ पे मैं आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जो फॉरेस्ट है, 5 फॉरेस्ट, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे इतने में हो जाएगा, बट ये समझना पहले। तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन बोलो रेनफॉल, वेयर रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अंडमान निकोबार है, बाद में लक्षद्वीप है, आसाम है, जहाँ पे बारिश ज्यादा, जहाँ पे बारिश ज्यादा वहां पे देखने को मिलते हैं ये टाइप के फॉरेस्ट। तीसरा पॉइंट पेड़ पौधे। कौन से? ट्रीज फाउंड भाई, ट्रीज फाउंड हियर। ट्रीज मतलब पेड़ पौधे। ट्रीज फाउंड हियर आर मेहोगनी। क्या नाम है? मेहोगनी। पेड़ का नाम क्या है बोलो? मेहोगनी। एबोनी, रोजवुड, रबर। बाद में एबोनी, क्या नाम? एबोनी। क्या नाम? ऐसा भी लिखते हैं, कई लोग ई भी लिखते हैं, ए या ई दोनों सही है। दूसरा एक रोजवुड, क्या नाम? रोजवुड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? वहां के क्या है? ट्री। ये 3 पॉइंट यहाँ पे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हाँ 4 में तो आएंगे, 5वें में फिक्स नहीं है, पर ज्यादातर 3 पॉइंट कॉमन है। पहला रेनफॉल या हाइट, दूसरा पॉइंट स्टेट, कौन सी जगह पे वो देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट वो, और थर्ड पॉइंट है पेड़ पौधे। समझना, क्या नाम? पेड़ पौधे। चलो ये पता चला। तीसरा पॉइंट ये है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से फॉरेस्ट की? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी हाइट 60 मीटर से ज्यादा होती है, 60 मीटर से ज्यादा। तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, तो यहाँ के जो ट्रीज हियर आर अबाउट कितने बोलो? अबाउट 60 मीटर। कितने मीटर? 60 मीटर। 60 मीटर टॉल। 60 मीटर टॉल मतलब हाइट कितने मीटर है? 60 मीटर, या तो इवन मोर, 60 मीटर और 60 से ज्यादा। 60 मीटर टॉल या तो इवन मोर, या तो मोर 60 मीटर या 60 मीटर से ज्यादा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, यहाँ पे ऑटम सीजन होती नहीं है। ऑटम सुना है आपने? देयर इज नो सीजन। यहाँ पे सीजन नहीं होती। देयर इज नो सीजन ऑफ ऑटम। कौन सी सीजन बोलो? ऑटम। ऑटम मतलब क्या? वो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, सेड होते हैं, पत्ते गिरने का टाइम, वो ऑटम सीजन। पानखर बोलते हैं, गुजराती हिंदी में पानखर सीजन बोलते हैं, जिसमें ट्रीज के लीव्स, इसके बाद वाले फॉरेस्ट में आएगा, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। मतलब ट्रीज सेड देयर लीव्स, मतलब पत्ते, पेड़ अपने पत्ते क्या कर देगी? गिरा देगी। तो देयर इज नो सीजन ऑफ बोलो, देयर इज नो सीजन ऑफ ऑटम। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरा, यहाँ पे जितने भी ट्रीज है वो एवरग्रीन है, इसीलिए उसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। As these trees are evergreen, कई लोग एवरग्रीन बोलते हैं, एवरग्रीन।
मतलब वहां पे जो पेड़ है वो ऑलवेज एवरग्रीन रहते हैं, इसीलिए द फॉरेस्ट जो है पूरा फॉरेस्ट, यही फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, बोलो कौन सा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा फॉरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट बोलो, एवरग्रीन फॉरेस्ट। पता चला, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, पहला पॉइंट बारिश का या हाइट का, दूसरा पॉइंट स्टेट, कौन से स्टेट में फॉरेस्ट है, थर्ड पॉइंट पेड़ पौधे, और चौथा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पता चला। तो पहला फॉरेस्ट क्या नाम है बोलो इसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है बोलो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहला ए। इसके बाद दूसरा आएगा बी। अब यहाँ पे देखना, इसमें देख के यहाँ पे दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या नाम है बोलो फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल डेसिडियस। क्या नाम बोलो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस। इसमें आपको यहाँ पे पहला पॉइंट जो इसमें है वो देख के लिख देना, रेनफॉल है बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल मतलब क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरिया एक्सिड, बोलो 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इसमें देख के लिख देने का। दूसरा स्टेट के नाम जो इसमें है वो स्टेट के नाम यहाँ पे याद रखने हैं आपको, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। स्टेट के नाम कौन से, छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, क्या नाम उड़ीसा, और थर्ड झारखंड। थर्ड नंबर पे क्या बोलो, झारखंड। बाद में सातपुड़ा, विंध्य, सातपुड़ा, बाद में विंध्य, सातपुड़ा और विंध्य। इसमें देख के पूरा एक पॉइंट बनाओ, खाली स्टेट के नाम अलग। तीसरे नंबर पे पेड़ पौधे, थर्ड नंबर पे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के नाम यहाँ पे याद रखने आपको, टीक, साल, शीशम। एक टीक, एक साल, एक शीशम, क्या नाम, शीशम। बाद में खैर, क्या नाम, खैर। एक सैंडलवुड, क्या नाम, सैंडलवुड। तो 3 पॉइंट इसमें देख के समझ में आ गया, पता चला, ये 3 पॉइंट समझ में आए। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरिया विच रिसीव बोलो 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन, स्टेट के नाम याद रखो इसमें देख के। बाद में पेड़ के नाम यहाँ पे पॉइंट, ये 3 पॉइंट इसमें देख के 3 पॉइंट बनाने के। पेड़ के नाम खाली अलग आएंगे, स्टेट के नाम अलग, और बारिश खाली अलग। ऐसा ही डेजर्ट वाला आएगा पीछे। बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या बोलो, इसकी आएगी बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, ज्यादातर ये जो ट्रीज होते हैं वो 6 से 8 वीक में, 6 to 8 वीक्स में शेड देयर लीव्स, मतलब पत्ते गिरा देती है। बट पत्ते गिरने का टाइम अलग अलग होता है, देयर आर डिफरेंट टाइम फॉर शेडिंग लीव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अलग अलग जगह पे पत्ते गिरने का टाइम अलग अलग होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए पूरा फॉरेस्ट आपको पत्ते के बिना, मतलब लीव्स, विदाउट लीव्स आपको फॉरेस्ट दिखेगा नहीं। आज एरिया के पत्ते गिरे तो बाद में 6 से 8 वीक के बाद दूसरे एरिया में गिरेंगे, वहां पे गिरेंगे, तब यहाँ पे फिर से स्प्रिंग सीजन आ जाएगी। स्प्रिंग सीजन मतलब याद है ना, वो पत्ते फिर से नए नए पान पत्ते आते हैं, वो स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता चला। ये जो ट्रीज होते हैं यहाँ पे, ट्रीज शेड द लीव्स। ट्रीज बोलो, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स, शेड देयर बोलो, ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स। कितने वीक्स बोलो, फॉर 6 to 8 वीक्स, मतलब 6 से बोलो 6 to 8 वीक, मतलब 6 से 8 वीक के दौरान। ड्यूरिंग ऑटम, कौन सी सीजन में, ऑटम, या यहाँ पे थी ऑटम सीजन, यहाँ पे नहीं होती।
पर यहाँ पे होती है। तो ऑटम सीजन के दौरान ट्री शेड द लीव्स फॉर 6 to 8 वीक। बट होता क्या है, एवरी स्पीसीज हैज अ डिफरेंट टाइम। उसका जो एवरी स्पीसीज है, हर एक स्पीसीज, एवरेज बोलो, एवरी स्पीसीज, तो एवरी उल्टा लिख दिया, एवरी स्पीसीज टाइम कैसा, अलग अलग। तो एवरी स्पीसीज हैज अ डिफरेंट टाइम, हैज अ डिफरेंट टाइम। हर एक स्पीसीज का टाइम कैसा है बोलो, हैज अ डिफरेंट टाइम टू शेड द लीव्स, टू शेड द लीव्स, टू शेड द लीव्स। मतलब हर एक स्पीसीज का शेड करने का टाइम, मतलब पत्ते गिराने का टाइम, वो कैसा है बोलो, अलग अलग है। पत्ते गिराने का टाइम कैसा है, अलग अलग है। पता चला? इसीलिए सो नेवर, इसीलिए यहाँ पे ऑल ट्रीज आर नेवर, सो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे आपने लिखा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा बोलो, सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स। मतलब पत्ते के बिना पूरा फॉरेस्ट दिखेगा नहीं। बट क्यों समझ में आया पहले, क्यों पहले समझ में आया? ऑटम सीजन, ऑटम मतलब पत्ते गिरने की, पानखर सीजन, 6 से 8 वीक में पत्ते गिर जाएंगे। बट शेडिंग पीरियड इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसलिए यहाँ पे जो ट्रीज है आर नेवर विदाउट लीव्स, मतलब नेवर सीम टू अस, अपने को कभी भी नहीं दिखेंगे विदाउट लीव्स, मतलब पत्ते के बिना। ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी बोलो, किसकी बोलो? और ये जो पत्ते गिराते हैं, वो पत्ते गिराते हैं वो भी मॉनसून के दौरान, अलग अलग सीजन के मुताबिक। इसलिए दूसरा नाम है इसका मॉनसून फॉरेस्ट। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, मॉनसून फॉरेस्ट। यस, कौन सा फॉरेस्ट बोलो, मॉनसून फॉरेस्ट। तो ये दूसरा नाम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें लिख के पॉइंट बनाने के 3। इसके बाद तीसरा आएगा ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखता हूं, थर्ड नंबर पे कौन सा फॉरेस्ट बोलो, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। ये दूसरा था, नंबर 3 ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब बारिश कैसी बोलो, डेजर्ट मतलब बारिश कम। तो यहाँ पे जो डेजर्ट होता है, वहां पे पहला पॉइंट में लिख देना, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। कितने सेंटीमीटर, लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसमें देख के सेंटेंस बना दो कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरिया विच रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। दूसरा पॉइंट, कौन से स्टेट में ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? तो आपको पता होगा, गुजरात अपना, तो गुजरात है, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश और एक है उत्तर प्रदेश। एक क्या है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए पॉइंट बनाओ कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन बोलो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं डेट्स, जुजुबे, कैक्टस। पेड़ पौधे के नाम डेट्स। एक होते हैं जुजुबे, क्या नाम, जुजुबे। बाद में एकेसिया, पाम, एकेसिया, बाद में पाम। ये सब पेड़ पौधों के नाम। तो इसमें लिख देने का, ट्रीज फाउंड हियर आर डेट्स, जुजुबे, एकेसिया एंड पाम। बाद में आएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में क्या आएगी बोलो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले पता चले 3 पॉइंट। बारिश पहले में 200 से ज्यादा, दूसरे में 70 to 200, थर्ड में लेस देन 70 बस। बाद में स्टेट के नाम, पेड़ पौधे के नाम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, डेजर्ट है मतलब बारिश कम है। तो बारिश कम है इसीलिए जो ट्रीज होता है मतलब पेड़, उसका जो रूट है, रूट वो डीपर, लॉन्गर,
एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ वाटर। मतलब पानी खोज रहा है। उसके रूट मतलब मूली होते हैं ट्रीज, पेड़ के मूल, वो बहुत डीपर मतलब गहरे होते हैं। बहुत डीपर मतलब बहुत गहरे होते हैं। एंड ऑल्सो स्प्रेड इन 4 डायरेक्शन इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि पानी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे कि रूट्स ऑफ जो ट्री है, द रूट्स ऑफ बोलो ट्री, तो द रूट्स ऑफ अ ट्री, रूट्स ऑफ अ ट्रीज आर लॉन्ग मतलब लंबे भी, बाद में डीप मतलब गहरे भी, एंड वाइड स्प्रेड एंड कैसे वाइड स्प्रेड इन 4 डायरेक्शन। बट क्यों ऐसा? इन सर्च ऑफ वाटर मतलब क्या ढूंढ रहे हैं? पानी ढूंढ रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो बारिश कम है, इसीलिए इवेपोरेशन कैसा होगा? इवेपोरेशन बोलो ज्यादा के कम, तो लिख देना इवेपोरेशन इज लेस। लीव्स यहाँ पे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो लीव्स हियर आर वेरी शॉर्ट मतलब पत्ते बहुत छोटे होते हैं। सो हियर इवेपोरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो लेस, इसीलिए यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस भी होती है कम। इवेपोरेशन की प्रोसेस भी होती है कम। ये तीसरा क्या नाम है बोलो? ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। इसके बाद जो चौथा आएगा मतलब नंबर डी, ABC, उसके बाद डी, उसका नाम है टेम्परेट एंड ग्रासलैंड फॉरेस्ट। कौन से? टेम्परेट एंड ग्रासलैंड। अब इसमें थोड़ा समझना है, एक है टेम्परेट एंड दूसरा है ग्रासलैंड। पॉइंट तो समझ में आ गया कैसे लिखना है वो सब। तो टेम्परेट एंड ग्रासलैंड फॉरेस्ट। अब रब कर देता हूँ। पॉइंट इतने में तो आप बना सकते हो अब लिख के आराम से, या टेक्स्ट बुक थोड़ी यूज कर लेना, डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक, या आपके पास जो मटेरियल है टेम्पलेट है तो भी चलेगा। कौन सा है बोलो? टेम्परेट एंड ग्रासलैंड फॉरेस्ट। भाई इसमें क्या होता है? अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इसमें, समझना। एक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, समझना। इसमें एक होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरे होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दूसरे होते हैं कौन से? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस। और थर्ड नंबर पे होते हैं अल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास या टुंड्रा वेजिटेशन। थर्ड नंबर पे होते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। नाम टेम्परेट है बट उसमें तीनों है। अब देखो ये फॉरेस्ट है जहां पे हाइट 1000 to 2000 मीटर ऑफ हाइट। कितने मीटर? ये हाइट की बात है, हाइट। तो लिखना कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरियाज विच एवरेज हाइट इज बिटवीन 1000 to 2000 मीटर। यहाँ पे कॉनिफेरस में हाइट है 1500 to 3000, 1500 to 3000 मीटर ऑफ हाइट। और ये जो टुंड्रा है वो ये है 3600 मीटर ऑफ हाइट। 3600 या तो उससे वहां से लेके उससे मोर मतलब उससे ज्यादा हाइट, वहां पे फॉरेस्ट होते हैं। और जहाँ पे ट्रॉपिकल है, अब पहले जो है यहाँ पे जो पेड़ पौधे स्टेट की बात करूं, देखो पहला पॉइंट हाइट का आया। किसका आया? हाइट का। दूसरा स्टेट की बात करूं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, समझना। चलो ये हाइट की बात कहाँ पे? वेस्ट WB मतलब वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो हिमालय के स्लोप ऑफ हिमालय, साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय मतलब हिमालय के साउथ में। ये जो टुंड्रा वो हायर एल्टीट्यूड ऑफ नियर स्नो लाइन, ये नियर स्नो लाइन वहां पे टुंड्रा मतलब एकदम ठंडा, आपको पता होगा वो नियर टुंड्रा बोलते हैं।
अब इसमें जो फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसमें होते हैं ओक, पहले में ओक और चेस्टनट, ओक और दूसरा कौन सा चेस्टनट, ओक और चेस्टनट। दूसरे में पाइन, इसमें पाइन होता है, क्या नाम दूसरे में पाइन। दूसरा साल, दूसरा साल। एक होता है स्प्रूस, क्या नाम स्प्रूस। चलो तीनों अलग कर दिया, समझ लेना, पाइन, साल और स्प्रूस। और जो थर्ड है उसमें बर्च और सिल्वर फर, थर्ड में सिल्वर फर और बर्च। नाम है टेम्परेचर ग्रासलैंड फॉरेस्ट, तो ये सब हाइट है। एक बताता हूँ समझना, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरिया विच एवरेज हाइट इज, बोलो बिटवीन 1000 to 2000 मीटर। बाद में ऐसा बना दो, इसमें दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड, उसमें देख के रेन वाला, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट लंबा करना है ज्यादा, या तो ऐसा फॉर्मेट बना देना तो भी चलेगा। अब ये जो फॉरेस्ट है भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब फॉरेस्ट की बोलो, ये फॉरेस्ट की बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे जो भाई जो पेड़ है वो पेड़ के जो लीव्स है, लीव्स वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कॉन शेप होते हैं। तो यहाँ पे द लीव्स, लीव्स मतलब क्या पत्ते, तो लीव्स ऑफ ट्रीज आर लॉन्गर, आर लॉन्ग, बाद में पॉइंटेड, समझना लॉन्ग पॉइंटेड एंड कोन शेप, एंड बोलो एंड कोन शेप, आइसक्रीम का कोन, कोन शेप ऐसे होते हैं। दूसरी उसकी जो ब्रांचेज होती है, तो द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज मतलब डाली, ब्रांचेज मतलब पेड़ की डाली, तो ये पेड़ की जो डाली है तो द ब्रांचेज लीन टूवर्ड्स द सरफेस, यही ब्रांचेज ऑफ ट्री, ब्रांचेज ऑफ ट्रीज कैसी, लीन टूवर्ड द सरफेस, लीन टूवर्ड, बोलो टूवर्ड द सरफेस, मतलब डाली ऐसे झुकी हुई होती है, डाली ऐसे क्या होती है, झुकी हुई होती है। क्यों, ताकि सो दैट ताकि क्या, जो बर्फ होता है स्नो, स्नो वुड इजीली, स्नो वुड इजीली, स्नो वुड बोलो इजीली स्लाइड डाउन, इजीली स्लाइड डाउन, स्नो वुड भी इजीली बोलो स्लाइड डाउन टूवर्ड्स द लैंड, टूवर्ड्स द लैंड, टूवर्ड्स द क्या लैंड्स, ये पता चला। चलो ये समझ में आया, ये है टेम्परेट एंड ग्रासलैंड फॉरेस्ट। और इसके बाद 5वें नंबर के जो फॉरेस्ट है, लास्ट 5वें नंबर के फॉरेस्ट नाम है टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट। 5वें नंबर के फॉरेस्ट कौन से है, टाइडल या तो मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंबर 5 टाइडल, कौन से फॉरेस्ट, टाइडल या तो बोलो मैंग्रोव, टाइडल या तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल या तो मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये ज्यादातर रिवर का जो डेल्टा होता है वहां पे देखने को मिलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। तो यही दे आर लोकेटेड, यही फॉरेस्ट दे आर लोकेटेड कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लोकेटेड इन द डेल्टा रीजियंस, इन द कौन सा रीजन, इन द डेल्टा रीजन, समझना कौन सा रीजन, डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर, डेल्टा रीजन ऑफ, बोलो डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स अलोंग द कोस्ट, अलोंग द कोस्ट, मतलब रिवर के डेल्टा रीजन में आपको ये देखने को मिलते हैं। कौन से फॉरेस्ट, टाइडल। और यही फॉरेस्ट आपको देखने हैं तो ज्यादातर गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, कहाँ पे मोस्टली फाउंड इन, बोलो मोस्टली फाउंड इन गुजरात एंड बे ऑफ, बोलो गुजरात एंड बे ऑफ बंगाल,
ये दो जगह पे देखने को मिलते हैं। गुजरात एक बोलो, एक तो अपना जो गुजरात में सी कोस्ट है, गुजरात का समंदर नहीं है, सी कोस्ट, तो गुजरात का कोस्ट और दूसरा बे ऑफ बंगाल, ये दो जगह पे आपको ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे की बात करूं इसमें तो सुंदरी और चेयर, चेयर एंड सुंदरी। पेड़ पौधे कौन से है बोलो? चेयर एंड सुंदरी, बस यही है उसके पेड़ पौधे। कौन से पेड़ पौधे? चेयर एंड बोलो सुंदरी। अब यही फॉरेस्ट की फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब फॉरेस्ट में से कौन सी प्रोडक्ट मिलती है वो सब, ये पहला टॉपिक था। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। दूसरा टॉपिक है, नाम है फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलिटी। दूसरा टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब फॉरेस्ट की प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी, मतलब उनका यूज कहाँ पे होता है। फॉरेस्ट की प्रोडक्ट, इसमें आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ मैं। क्या बताता हूँ? फॉर्मेट। वो फॉर्मेट प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है? फॉर्मेट। ध्यान से देखो भाई, एक होता है यहाँ पे जो लकड़ा होता है, एक होता है टीक एंड साल। कौन सा लकड़ा? तो द वुड ऑफ टीक एंड साल इज मोस्टली यूज एज अ टिम्बर या तो टू मेक फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बनाने में काम आता है। दूसरा होता है भाई सुंदरीज। कौन सा पेड़ बोलो? कौन सा ट्री? सुंदरी ऑफ अ सुंदर वन, सुंदरी ऑफ अ सुंदर वन यूज टू मेक बोट्स। इसमें से होड़िया बनती है। क्या बनती है? होड़िया। क्या बनती है? होड़िया। दूसरा एक होता है पाइन, सॉफ्ट वुड, एकदम सॉफ्ट, पाइन। दूसरा होता है चीड़, पाइन एंड चीड़। यही बोथ वुड आर मोस्टली यूज टू मेक स्पोर्ट्स गुड। इसमें से क्या बनते हैं बोलो? स्पोर्ट्स गुड, क्रिकेट का नहीं, वो बैटिंग बैट ने बोलते हैं वो सब। दूसरा पैकिंग बॉक्स, पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं, पैकिंग बॉक्स। बाद में एक होता है लकड़े का नाम है सैंडलवुड। क्या नाम बोलो? सैंडलवुड। ये यूज होता है परफ्यूम ऑयल। इसमें यूज होता है परफ्यूम ऑयल, परफ्यूम ऑयल कॉस्मेटिक में। और दूसरा किस में बोलो? दूसरा है कॉस्मेटिक में। बाद में टॉयज बनते हैं, रमकड़े सुना है ना वो टॉयज, ये सब किसमें से बनता है बोलो? तो ये कॉस्मेटिक नहीं, दोनों ये नहीं है। टॉयज रमकड़े मतलब सैंडलवुड में से नहीं, वो चंदन बोलते हैं इसको, मैंने गलती से लिख दिया, ये नहीं। तो परफ्यूम और कॉस्मेटिक एक इसमें से बनते हैं सैंडलवुड में से, सैंडलवुड। बाद में एक होता है बाम्बू। कई लोग बम्बू, कई लोग बाम्बू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाम्बू। यही बाम्बू में से बनते हैं एक बास्केट। बाम्बू में से क्या बनते हैं? बास्केट्स। दूसरा बनते हैं बोलो टॉयज। बाद में होम डेकोरेशन का सामान, मतलब चलेगा वो, गुड्स ऑफ होम डेकोरेशन। दूसरा फॉरेस्ट में से क्या मिलता है? यही जो फॉरेस्ट होते हैं भाई, यही फॉरेस्ट। तो यही फॉरेस्ट प्रोवाइड, दूसरा अपने को फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? लेक मिलता है फॉरेस्ट में से, रेड कलर का आता है, क्या नाम? लेक। दूसरा गम तो आपको पता है। दूसरा फॉरेस्ट में से रबर मिलता है, कुछ पता है रबर? तो दूसरा मिलता है रबर। एक मिलता है हनी। क्या मिलता है? हनी। ये सब फॉरेस्ट में से मिलता है। दूसरा फॉरेस्ट में से मिलता है भी मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट में से क्या मिलता है? मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। कहीं हर्बल प्लांट्स बोलते हैं हम लोग, हर्बल प्लांट्स बोलते हैं। याद आया? एक आंवला सुना होगा आपने, तो आंवला। बाद में एक बेहड़ा, हरड़े, अश्वगंधा। आंवला, बेहड़ा, हरड़े। तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर बोलो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। इसके अलावा एक होता है अभी खाखरा। क्या नाम? खाखरा। पेड़ का नाम क्या है? खाखरा। तो खाखरा का जो ट्रीज है उसमें से बनता है लीफ प्लेट, लीफ प्लेट्स। कई लोग नहीं वो वाट के जैसा बना के खाते हैं, थाली होती है,
अपनी ओरिजिनल थाली नहीं, वो बनाते हैं थाली, तो ये थाली की बात है, वो खाखरा में से बनती है। बाद में एक होता है खैर, क्या नाम, खैर नाम का ट्रीज, तो एक खैर में से मिलता है भी कैचू, क्या नाम, कैचू। कैचू सुना है? कैचू मतलब कत्था बोलते हैं, कैचू मतलब क्या, कत्था बोलते हैं। बाद में एक होता है टिमरू, कौन सा, टिमरू, पर टिमरू में से बीड़ी मिलती है, बीड़ी, बीड़ी बिस्टोल नहीं बोलते, बीड़ी बिस्टोल, ये सब टिमरू में से बनता है। तो ये सब है क्या, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब ये पेड़ के नाम, और ये सब है उसकी यूटिलिटी, ये सब है उसकी यूटिलिटी। अब यही फॉरेस्ट अपने को कौन से काम में आता है। थर्ड टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। पता चला टीक साल में से फर्नीचर, समुद्री में से बोट्स, पाइन चीड में से स्पोर्ट्स गुड्स, पैकिंग बॉक्स, सैंडलवुड में से परफ्यूम ऑयल, कॉस्मेटिक, बाम्बू में से बास्केट टॉयज, फॉरेस्ट प्रोवाइड लेक, गम, रबर, हनी, मेडिसिनल प्लांट आपको पता है, आंवला, बेहड़ा, हरडे, नीम, तुलसी, जो लिखना लिखो। खाखरा में से बोलो लीफ प्लेट बनती है, खैर में से कैचू बनता है, और टिमरू में से बोलो बीड़ी बनती है। ये टॉपिक नंबर सेकंड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलिटी। नाउ टॉपिक नंबर सेकंड के बाद आएगा टॉपिक नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। एनवायरमेंटल, कौन सा इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या नाम, एनवायरमेंटल बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये भी आपको पता है भैया, जो फॉरेस्ट होते हैं, यही फॉरेस्ट एक बार लिख देता हूँ, तो यही जो फॉरेस्ट होते हैं, यही फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन, टू ब्रिंग रेन, तो यही फॉरेस्ट आर बोलो, आर यूजफुल टू ब्रिंग बोलो रेन, मतलब रेन मतलब बारिश लाने में काम आते हैं, कौन, फॉरेस्ट। दूसरा यही जो फॉरेस्ट होते हैं भाई, यही फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, समझना, O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन, सेविंग अवर लाइफ। बाद में यही जो फॉरेस्ट होते हैं, वही फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, टॉपिक याद रखना, फॉरेस्ट कंट्रोल बोलो फ्लड। बाद में वही है जो फॉरेस्ट है, वही फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट प्रिवेंट क्या बोलो, सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, रेनफॉल लाते हैं, मतलब बारिश लाने में काम में आते हैं। बाद में यही फॉरेस्ट मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर, मेंटेन कौन सा वाटर, मेंटेन बोलो अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट मेंटेन कौन सा वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। बाद में यही फॉरेस्ट जो होते हैं, यही फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, मतलब एयर को प्योर करते हैं, कौन, फॉरेस्ट, कौन, फॉरेस्ट। बाद में यही जो फॉरेस्ट होते हैं, यही फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट, यही फॉरेस्ट रिड्यूस, यही फॉरेस्ट रिड्यूस एडवांसिंग डेजर्ट, एडवांसिंग डेजर्ट्स, डेजर्ट मतलब समझ में आया, डेजर्ट जो आगे बढ़ता है, डेजर्ट जो आगे बढ़ता है उसको रिड्यूस मतलब कम करते हैं, रण बोलते हैं डेजर्ट, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो देखो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन रखते हैं, प्योरीफाई एयर को प्योरीफाई करते हैं, डेजर्ट को, एडवांसिंग डेजर्ट को रिड्यूस करते हैं, मतलब रण को, डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाद में यही जो फॉरेस्ट होते हैं, यही फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेस, क्या है, आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर और टूरिज्म, सबसे बढ़िया प्लेस फॉर टूरिज्म और फॉर एडवेंचर, एडवेंचर समझ में आता है ना, तो एडवेंचर और टूरिज्म के लिए सबसे बढ़िया प्लेस है कौन, कौन आइडियल प्लेस कौन है, फॉरेस्ट है, कौन है, फॉरेस्ट है। दूसरा यही जो फॉरेस्ट होते हैं, यही फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, समझना, फॉरेस्ट रिड्यूस बोलो कौन सा पॉल्यूशन, फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन,
कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन। बाद में यही फॉरेस्ट जो है भाई, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल गैसेस लाइक CO2। CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। बाद में यही जो फॉरेस्ट होते हैं वही फॉरेस्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट कंट्रोल बोलो, कंट्रोल द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स। किससे एडवर्स? एटमॉस्फेयर को फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स। फ्रॉम बिकमिंग बोलो, फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स। एडवर्स उल्टी इफेक्ट जो होती है उससे अपने को बचाता है, मतलब बचाने का काम करते हैं। तो ये सब है एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या नाम? एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। पता चला? एकदम इजी है, देखो आप खुद। ऑक्सीजन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, ये सब आपने सुना है। तो एक टॉपिक ये था, क्या नाम है बोलो? क्या नाम है? इंपॉर्टेंस ऑफ, बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। बाद में यही जो फॉरेस्ट है उसको बचाने के तरीके, फॉरेस्ट को बचाने के रास्ते या तरीके, फॉरेस्ट को बचाने के रास्ते या बोलो तरीके। एक मिनट। उसके कंजर्वेशन का टॉपिक क्या? उसके कंजर्वेशन का एक टॉपिक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, टॉपिक नंबर 4 आएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट को बचाने के रास्ते भाई, सभी रास्ते भाई। सबको पता है कि फॉरेस्ट को हमको बचाना क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन, तो रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इससे पहले टॉपिक आएगा रुकना, रीजंस। इसके पहले टॉपिक आएगा रीजंस। क्या नाम? रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन, रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है बोलो? मैन। कौन है? मैन। तो यही जो मैन है, यही मैन इज रिस्पॉन्सिबल रीजन। मैन इज रिस्पॉन्सिबल रीजन्स फॉर, बोलो, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है बोलो? कौन है? मैन है। दूसरा, फॉरेस्ट क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। किसकी वजह से बोलो? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। बाद में अर्बनाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? अर्बनाइजेशंस। बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की वजह से। क्या नाम बोलो? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्या नाम? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की वजह से। बाद में जूम कल्टीवेशन। कौन से कल्टीवेशन की वजह से? जूम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने, फार्मिंग करने का, वो जूम कल्टीवेशन की वजह से। बाद में टू गेट टिम्बर, समझना, टू गेट टिम्बर, लकड़ा पाने के लिए। टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल वुड, मतलब लकड़ा चाहिए अपने को फ्यूल के लिए। दूसरा, फॉरेस्ट फायर। दूसरा, फॉरेस्ट में फायर होती है, आपको पता है, उसकी वजह से। और दूसरा, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री। टू एस्टैब्लिश, क्या बोलो? टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। अवे फ्रॉम कौन सा एरिया? अवे फ्रॉम, बोलो, अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। तो ये सब क्या है? रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कौन से पता चला? एक मैन जिम्मेदार है, पब्लिक बढ़ रही है,
अर्बनाइजेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब क्या, डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हम बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, वो सब लिख सकते हो। जूम कल्टीवेशन के लिए, टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल वुड के लिए, फॉरेस्ट फायर भी जिम्मेदार है। बाद में पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम बोलो रेसिडेंशियल, अवे फ्रॉम बोलो रेसिडेंशियल एरियाज, ये पता चला। और वही फॉरेस्ट को बचाने के लिए भाई एक IUCN नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN, जिन्होंने रेड डेटा बुक, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पता चला। तो एक ही है, ये चीज समझ में आई। और लास्ट इसके बाद एक टॉपिक आएगा, इसीलिए अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाई है, फॉरेस्ट पॉलिसी बोलते हैं। कितनी, फॉरेस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई इंडिया में 33% में फॉरेस्ट होने चाहिए। तो गुजरात में 10% में फॉरेस्ट है और इंडिया में 23% में फॉरेस्ट है। इंडिया में 23% में फॉरेस्ट है, गुजरात में 10% में फॉरेस्ट है। और पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिसाइड टारगेट कितने परसेंटेज का किया था, 33% का। और इसके बाद आएगा एक लास्ट टॉपिक, वहां पे आपका लेसन खत्म। जिन बच्चों को, ज्यादा बच्चों के स्कूल में लेसन है इसलिए थोड़ा लंबा खींचा मैंने। लास्ट टॉपिक है, कौन सा नंबर आया, 1 2 3 4 और 5, रेमेडीज। क्या नाम, रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, रेमेडीज टू कंजर्व बोलो फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को बचाने के बोलो, फॉरेस्ट को बचाने के रास्ते। सबसे पहले तो ट्रीज फेलिंग जो होता है वो स्टॉप करो। सबसे पहला एक रास्ता है ट्री फेलिंग, क्या बोलो, ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप, ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप, ट्रीज फेलिंग बोलो, ट्रीज फेलिंग शुड बी स्टॉप। दूसरा, अगर कोई काटता है पेड़ को तो उसको पनिशमेंट करनी चाहिए, हैवी पनिशमेंट। दूसरा रास्ता है हैवी पनिशमेंट, मतलब सजा देने की, हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इनप्लीटेड, हैवी पनिशमेंट मतलब ज्यादा पनिशमेंट करने की, मस्ट बी इनफ्लिक्टेड टू दोज हु कट बोलो, दोज हु कट ट्रीज, इलीगली। ट्रीज को कैसा बोलो, इलीगली, इलीगली, पता चला। तीसरा, फॉरेस्ट जो है उसको बचाने का काम करना, क्या करने का, बचाओ भाई। तो फॉरेस्ट वो नेशनल प्रॉपर्टी है, आपकी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही फॉरेस्ट आर नेशंस रिसोर्स, फॉरेस्ट आर नेशंस रिसोर्स मतलब पूरे कंट्री के रिसोर्स है, मतलब प्रॉपर्टी समझो। तो टेक इट एज अवर मोरल ड्यूटी, टेक इट एज अवर moral duty, take it as our moral duty to protect them, मतलब पूरे कंट्री का रिसोर्स है, इसीलिए अपनी मोरल ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट मतलब बचाओ, क्या करने का, बचाने का। तीसरा, वन महोत्सव बढ़ाओ, सोशल फॉरेस्ट्री बढ़ाने का, ये सब काम करने का, लोगों में अवेयरनेस लाओ। तो तीसरा रास्ता है क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट क्या बोलो, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, लोगों में अवेयरनेस लाओ। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट अमंग पीपल बाय इंट्रोड्यूसिंग अमंग पीपल, लोगों में अवेयरनेस लाओ। कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेबस, बाय इंट्रोड्यूसिंग बोलो सिलेबस, इंट्रोड्यूसिंग सिलेबस, या तो फिर सेलिब्रेट एनवायरमेंट रिलेटेड डेज,
तो एक इंट्रोड्यूसिंग सिलेबस, दूसरा सेलिब्रेट बोलो, क्या सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेट बोलो एनवायरमेंट्स डेज, अलग अलग दिन आपको सेलिब्रेट करने के, कौन से दिन आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद फॉरेस्ट फायर ना हो ऐसा काम करने का, तो टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर, टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस बोलो, टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर, मतलब फॉरेस्ट फायर को कम करने के क्या लेने के, स्टेप लेने के। दूसरा रिन्यूएबल, यूज रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन से रिसोर्स ज्यादा यूज करने के, रिन्यूएबल, तो यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, दूसरा विंड एनर्जी, बायोगैस आपने सुना होगा, बायोगैस, बाद में टाइडल एनर्जी, ये सब ज्यादा यूज करो भाई, टाइडल एक्सेट्रा, इन प्लेस ऑफ वुड, मतलब लकड़े की जगह पे रिन्यूएबल, वुड की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, वुड की जगह पे रिन्यूएबल, मतलब लकड़े की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी आपको यूज करनी है। और दूसरा फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस समझाओ लोगों को, मीडिया टेलीविजन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एक्सप्लेन द बोलो, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू मीडिया, समझ लेना, रेडियो टेलीविजन है, समझ में आता है ना, तो थ्रू मीडिया लाइक बोलो, कौन सा मीडिया, लाइक एक रेडियो, एक टीवी बोलते हैं, तो रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर, जो लिखना है लिखो, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, एंड टू अवेयर देम, लोगों को मतलब अवेयर करो कि नहीं भाई ये चीज आपको समझनी चाहिए, एक ये रास्ता है। तो देखो ट्री स्पेलिंग शुड बी स्टॉप, मतलब पेड़ पौधे को पढ़ते हुए स्टॉप करने का, मतलब गिराने के नहीं। अगर कोई इलीगली पेड़ पौधे काट रहा है तो पनिशमेंट प्रोवाइड करो। तीसरा, फॉरेस्ट आपकी मेरी पूरे कंट्री की नेशनल रिसोर्स है, पूरे कंट्री का नेशनल रिसोर्स है, तो अपनी मोरल ड्यूटी है कि टू प्रोटेक्ट देम, मतलब उसको बचाने का काम करो। चौथा, स्कूल है, कॉलेज है, सेलिब्रेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो दिन आते हैं तो सिलेबस इंट्रोड्यूस करो स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा लिखो। क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग फॉरेस्ट। बाद में फॉरेस्ट फायर रिड्यूस मतलब कम करने के रास्ते ढूंढो। बाद में वुड की जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करो, वुड की जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करो। बाद में लोगों में अवेयरनेस लाओ थ्रू वेरियस मीडिया, लोगों में क्या लाने का? अवेयरनेस थ्रू वेरियस मीडिया लाइक एज अ रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो एक ही रास्ता है। तो ये सब क्या है बोलो? रेमेडीज टू कंजर्व बोलो, रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो दिन डेज मैंने आपको बोला था एनवायरमेंटल सब दिन, कौन से डेज आपको याद रखने हैं उसके बारे में लास्ट टॉपिक यहाँ पे एक दो चीजें बाकी खाली वो बता देता हूँ। एक है भाई 21 मार्च, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इसको क्या बोलते हैं बोलो? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। एक है 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। एक बोलते हैं 16 सितंबर, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। बाद में एक होता है 5 जून, ये तो आपको पता होगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 5 जून मतलब क्या? वर्ल्ड बोलो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। बाद में एक है जुलाई मंथ। भाई जुलाई महीना जो है वो आपको पता होना चाहिए, हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वन महोत्सव। क्या बोलते हैं? जुलाई मंथ वन महोत्सव। जुलाई मंथ को क्या बोलते हैं? वन महोत्सव। ये पता चला।
दूसरा भाई ये तो याद रखना है आपको इतना तो, इसके अलावा आपको याद रखना है भाई एक 2011, कौन सा ईयर, 2011, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर। वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर कौन सा ईयर, वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर मतलब कौन सा, 2011। दूसरा दो नाम याद रखने हैं, एक FRI, FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च क्या बोलो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब FRI। दूसरा याद रखना है IUCN, जो मैंने बीच में बताया था, IUCN मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको बोलते हैं IUCN। क्या बोलते हैं, IUCN, क्या नाम, IUCN। इतना याद रहा, तो ये चीजें आपको इतनी याद रखनी है। ये लेसन में से सबसे पहले तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और लास्ट टॉपिक, इसके बाद लास्ट टॉपिक एक बाकी है, थोड़ा सा देखना जरा। अपने इंडिया में ट्रीज जो है, ट्रीज पेड़, वो 5000 वेराइटी, 5000 टाइप की वेराइटी ऑफ ट्रीज है। उसमें से भाई कॉमर्शियली जो यूज होते हैं, कॉमर्शियल में यूज होते हैं 450 ट्री, कितने, 450 ट्रीज। फ्लावर प्लांट की बात करूं तो 15,000 फ्लावर प्लांट्स, तो कितने, 15,000 है फ्लावर प्लांट्स। जो फ्लावर प्लांट कितने, 15,000, जो है वर्ल्ड के 6%, 6% ऑफ वर्ल्ड, 6% ऑफ वर्ल्ड। दूसरा मेडिसिनल प्लांट, कौन से प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो मेडिसिनल जो प्लांट्स है भाई, मेडिसिनल प्लांट्स वो है 2000, कितने, 2000, विच मेंशन इन आयुर्वेदा, जो किसमें लिखे हुए हैं बोलो, मेंशन इन आयुर्वेदा। तो ये था आपका मेन लेसन जो पूछने लायक स्कूलों में, इसको बोलते हैं लेसन नंबर 17, नेचुरल वेजिटेशन। ज्यादातर चीजें मेन आगे से, फिर भी आपको नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा सा इसके बारे में पहले स्टार्टिंग में बताऊंगा, या पहले चौथे लेसन में थोड़ा बाकी वो बताऊंगा, बाद में बता दूंगा थोड़ा सा, बट ज्यादातर आ गया। इज दैट क्लियर? चलो, थैंक यू।